This is Anjali here. Welcome you all on my YouTube channel. Today I am here to discuss about the topic accounting process and functions of accounting. जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। सभी बिजनेस चाहे वो लार्ज स्केल पर हो या स्मॉल स्केल पर हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं हर एक बिजनेस में। तो जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो सभी ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वे केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे डेट शुड बी टोटली इन मॉनेटरी टर्म्स एंड मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की हैं, वही जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल करंट सिचुएशन ही देख लो आप बिजनेस की। तो लास्ट ईयर से क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मोस्टली बिजनेस पहले से क्या है, डाउन चल रहे हैं। तो अब अकाउंट में यूं तो नहीं लिखेंगे कि लॉकडाउन चल रहा था पिछले साल से, इस तो उसकी वजह से ही हमारी क्या हुई, सेल कम हुई, परचेज कम हुई। हम वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो इस साल हुई है। लाइक सेल हमारी जो बिजनेस की है 5 लाख की हुई है, तो उससे रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस जो अकाउंटेंट हैं वो आइडेंटिफाई करेगा और रिकॉर्ड करेगा जो हमारे कंपनी के बिजनेस के अकाउंट्स हैं उनमें। लाइक और अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 का फर्नीचर परचेज किया है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। पेड सैलरी पे कर दी है टू गोपाल ₹12,000, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ये, क्योंकि ये किस कैरेक्टर्स की है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्या है, जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की हैं उस। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। तो all the transaction are first of all recorded in a book called journal। तो आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट प्रोसेस था हमारा आइडेंटिफाई करने का। सेकंड क्या है, उसको रिकॉर्ड करने का। अब जो अकाउंटेंट्स हैं उसने जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आइडेंटिफाई कर ली कि ये ट्रांजेक्शन्स हमारी क्या हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की हैं। तो उसको हम जो रफली है वो हम जर्नल पे लिख देते हैं कि ABC कंपनी को हमने सेल किया है गुड्स, या फिर हमारी कोई परचेज रिटर्न हुई है, वो सारी हम नॉर्मली हम किस में रिकॉर्ड कर लेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। बट इन अ बिग फर्म जर्नल इज फर्दर डिवाइडेड इन सब्सिडरी बुक्स। लाइक सब्सिडरी बुक्स को कह सकते हैं हम कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। तो नॉर्मली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो अपनी ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल वगैरह में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती है स्मॉल बिजनेस में, स्मॉल ही होंगी एज कंपेयर टू लार्ज बिजनेस। तो बिग बिजनेस क्या करता है, वो सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर कर लेगा अपने, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न में, जिससे वो क्या कर देगा, सभी जो एंट्रीज हैं जो हमारे बिजनेस में हुई हैं पूरे साल में वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो आगे हमारा रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, क्लासीफाइंग। तो सेपरेट अकाउंट आर ओपनड इन लेजर इन द नेम ऑफ ईच पर्सन वेदर कस्टमर और सप्लायर, सच एज वेज अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट। तो आइडेंटिफाई कर ली ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्ड कर ली उसको। तो हमने जो लास्ट में रिकॉर्डिंग करी थी वो नॉर्मली जर्नल में रिकॉर्ड कर ली थी, जो एंट्री हुई है, चाहे वो कैश बेसिस पे हुई है, क्रेडिट बेसिस पे हुई है, या डिफरेंट ABC कंपनी से हमने परचेज किया है या फिर किसी को सेल किया है, तो उसको हम नॉर्मली हमने डे टू डे रूटीन में हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ का क्या बनाएंगे, सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो कैश अकाउंट हो, वेज अकाउंट हो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, कमीशन अकाउंट हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि राम है, उससे हमारी 50-60 ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, तो उसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, अलग से प्रिपेयर कर देंगे कि इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है हमें राम के अकाउंट में मिल जाएगी। या फिर ABC कंपनी है, उससे रिलेटेड हमें हमारी यूँ मान लो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, तो उसको हम उसका हम क्या प्रिपेयर कर देंगे, अलग से अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे, ताकि हम डायरेक्ट उसी से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन हो उस अकाउंट में जाए और हम निकाल सकें।
ऐसे ही हम वेजेस का अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, एडवर्टीजमेंट का अलग से प्रिपेयर कर लेंगे, कमीशंस दिया है उसका अलग प्रिपेयर कर लेंगे, या फिर एम्प्लॉयज़ को सैलरी अकाउंट होता है वो हमारी अलग से प्रिपेयर कर लेंगे। तो हम क्लासीफाइंग में क्या करेंगे, अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। फोर्थ प्रोसेस है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डाटा। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं जो भी हमने लास्ट में जो क्लासीफाई डाटा किया है, अलग अलग से लेजर अकाउंट जो प्रिपेयर करे थे उसको क्लासीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके लिए क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। देखो जो हमने क्लासीफाई किया था, अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर किया था, राम अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, तो अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। उनका क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच होना चाहिए। तो ये किससे पता चलेगा, हम अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। देखो फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट होते हैं, उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में बताएगी। तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी हमें किस किस से पता चलती है, ट्रेडिंग अकाउंट से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उससे हमारी जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उसका पता चल जाता है। और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किससे पता चलेगी, हम बैलेंस शीट से पता करेंगे। उसमें क्या होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी होती हैं, उसको दिखाते हैं कितनी हमारी है कितनी नहीं है, जिससे हमारी क्या पता चलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हम कह सकते हैं एक तरह से हर एक बिजनेस है वो क्या फॉलो करता है, अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले क्या होती है, जिसमें ट्रांजैक्शंस जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम जर्नल में पोस्ट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, लेजर में पोस्ट कर देंगे। आफ्टर डेट हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस, फिर लास्ट में हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर की जाएंगी, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी हमें किससे पता चलती है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से एंड बैलेंस शीट से। तो हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स भी हैं। ओरिजिनल एंट्री मैंने बताया था आपको कि जो लार्ज फर्म होती हैं वो डायरेक्टली जर्नल में ना जाके क्या करती हैं, अलग अलग सब्सिडरी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती हैं। लाइक कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर लास्ट में प्रिपेयर कर देते हैं। उसमें आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रोसेस है लास्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अब हमने सब कुछ एंट्री प्रिपेयर कर दी, ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर ली, रिकॉर्ड कर लिया, उसको क्लासीफाई कर दिया, समराइज कर दिया। तो लास्ट में ये इंफॉर्मेशन हमें किसी को तो प्रोवाइड करनी होगी, लाइक जो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं, तो वो इन्हीं के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेती हैं, या फिर कोई इंटरनल यूज़र है जैसे हमारी मैनेजमेंट है, वो उसी के बेसिस पे क्या करेंगी, अपने पॉलिसी फ्रेम करेंगी, डिसीजंस बनाएंगी जो हमारे बिजनेस के लिए यूज़फुल रहेगा। और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। तो ये इनको भी क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। या इन्वेस्टर्स है, कोई इन्वेस्टर्स है शेयर खरीदना चाहता है हमारी कंपनी के, तो उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के ही हम क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। तो इन्वेस्टर को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो उन्हीं के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर क्या की जाती हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है हर एक बिजनेस में, ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उसको हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, वीकनेस के बारे में पता चले, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसके बारे में पता चले। तो उसी के लिए जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो एक अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको फॉलो करता है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।